रोते हुए कार्टून और बातें करते हुए केले इतने मैसिव व्यूज और इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं? मतलब एक स्मार्ट आलू और गुस्से वाले टमाटर की लड़ाई सुनने में किसी को भी काफी अजीब और एब्सर्ड लग सकती है, पर इस अजीब लगने वाले कॉन्सेप्ट के बिल्कुल पीछे एक हाईली टेक्निकल, स्ट्रक्चर्ड और बेहद प्रॉफिटेबल वर्कफ्लो छिपा है, जिसे आज विस्तार से खोला जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस और इस ब्लूप्रिंट को इन 5 मेन हिस्सों में समझते हैं। पहला, द वायरल फ्रूट फिनोमिनॉन। दूसरा, क्राफ्टिंग द परफेक्ट स्टोरी। तीसरा, द एआई प्रोडक्शन मशीन। चौथा, एडिटिंग फॉर द एल्गोरिदम। और आखिर में पांचवा, मोनेटाइजेशन एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ये 5 फेजेस किसी भी एब्सोल्यूट बिगिनर को डायरेक्ट जीरो से लेकर वायरल सक्सेस तक ले जाने का मुकम्मल नक्शा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। नंबर 1, द वायरल फ्रूट फिनोमिनन, बिल्डिंग फेसलेस एम्पायर्स। ये नीचे इंटरनेट पर इसलिए इतनी तेजी से एक्सप्लोड हो रहा है क्योंकि एआई कंटेंट बनाना बेहद फास्ट है। इसमें कभी चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती और सबसे बड़ी बात, इसका अपील बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में देखा जाता है। असल में एआई फ्रूट स्टोरी टेलिंग होती क्या है, इस डेफिनेशन पर थोड़ा गौर करते हैं। ये फेसलेस शॉर्ट वीडियोस बनाने की एक ऐसी कला है जहां एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फलों को इंसानी रूप देकर इमोशनल या फनी सिचुएशंस में पेश किया जाता है। इस प्रोडक्शन के कई कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एआई इमेजेस बनाना, एआई वॉइस लगाना, एनिमेशन जोड़ना और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कैप्शंस ऐड करना। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये पूरा का पूरा काम किसी एडवांस स्टूडियो की बजाय सिर्फ एक मोबाइल फोन से भी इजीली पूरा किया जा सकता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि अलग-अलग सक्सेसफुल नीशेस का कंपैरिजन कैसा होता है। रिच वर्सेस पुअर कहानियों से लेकर हॉरर कार्टून स्टोरीज तक का सफर। इनके अलावा क्यूट बेबी फ्रूट फैमिली या मॉरल स्टोरीज जैसी बिजार लेकिन हाईली एंगेजिंग कैटेगरीज भी व्यूअर्स का ध्यान खींचने में पूरी तरह कामयाब रहती हैं। क्रिएटर्स इन्हीं अलग-अलग एंगल्स का इस्तेमाल करके रोजाना नए और वायरल आइडियाज टेस्ट करते रहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। नंबर 2, क्राफ्टिंग द परफेक्ट स्टोरी, द लॉस्ट मैंगो केस स्टडी। यहाँ हम स्क्रिप्ट लिखने की प्रोसेस को डिकोड करेंगे, चाहे वो 30 से 7 सेकंड के शॉट्स हों या 3 से 8 मिनट के लॉन्ग वीडियोस। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है। हर सक्सेसफुल क्रिएटर एक गोल्डन फॉर्मूला पर पूरी तरह से रिलाय करता है, और वो है हुक प्लस प्रॉब्लम प्लस इमोशन प्लस एंडिंग। कहानी लिखने का ये स्ट्रक्चर सच में इतना ताकतवर है कि ये किसी भी साधारण से आइडिया को तुरंत एक वायरल हिट में बदल सकता है। ये फॉर्मूला एक्चुअली प्रैक्टिस में कितना सिंपल और असरदार है, ये इस लॉस्ट मैंगो स्टोरी के एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए, एक छोटा आम रास्ता भूल जाता है और रोने लगता है। ये हुई प्रॉब्लम और रॉ इमोशन जहां ऑडियंस का दिल पिघलता है। फिर वहां एक हीरो केला आता है जो मदद करता है, और आखिर में आम अपनी माँ से मिल जाता है। कितना सिंपल है ना? ऐसी क्यूट बेबी फ्रूट फैमिली स्टोरीज हेवीली रॉ इमोशन पर निर्भर करती हैं ताकि अटेंशन आखिरी सेकंड तक बंधी रहे। चलिए अब तीसरे और सबसे टेक्निकल सेक्शन की तरफ चलते हैं। नंबर 3, द एआई प्रोडक्शन मशीन, टर्निंग स्क्रिप्ट्स इनटू सिनेमा। यहाँ उन एग्जैक्ट टूल्स का खुलासा होगा जो इस रोते हुए आम और हीरो केले को जिंदा करते हैं। Now, what's really interesting about this slide is कि एक पूरा प्रोडक्शन स्टूडियो फ्री या बेहद सस्ते टूल्स का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। इमेजेस जनरेट करने के लिए Leonardo.ai, Canva या ChatGPT मौजूद हैं। वॉइस जनरेशन के लिए 11 Labs या Murf.ai का इस्तेमाल होता है, और उन इमेजेस में जान डालने के लिए यानी एनिमेशन के लिए CapCut, Canva, Runway ML, Pika या Luma Labs जैसे शानदार ऑप्शंस का सहारा लिया जाता है। किसी भी एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए ये 4 स्टेप मोबाइल वर्कफ्लो कॉन्सेप्ट से लेकर फाइनल एक्सपोर्टेड वीडियो तक जाने का सबसे आसान रास्ता है। पहले कदम में ChatGPT का इस्तेमाल करके एक आकर्षक स्क्रिप्ट बनाई जाती है। दूसरे कदम में Leonardo AI से हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट की जाती हैं। तीसरे कदम में 11 Labs का उपयोग करके एक इमोशनल वॉइस लगाई जाती है, और चौथे कदम में CapCut में एडिट करके 1080 by 1920 फॉर्मेट में पूरा वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया जाता है। एकदम सीमलेस प्रोसेस। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए एक कैरेक्टर का हर एक सीन में बिल्कुल एक जैसा दिखना अनिवार्य है। एआई को कमांड्स यानी प्रॉम्प्ट्स देते वक्त स्पेसिफिक डिटेल्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए क्यूट बेबी मैंगो कार्टून कैरेक्टर पिक्सार स्टाइल 3D
सिनेमैटिक लाइटिंग, इमोशनल फेस। और यही नहीं, उस कैरेक्टर के खास फीचर्स जैसे स्मॉल येलो मैंगो विद बिग आईज, रेड शूज और ब्लू कैप को हर नए सीन के प्रॉम्प्ट में रिपीट करना होता है ताकि कैरेक्टर की पहचान कभी ना बदले। Let's move to and see how this builds. हमारा चौथा सेक्शन, नंबर 4, एडिटिंग फॉर द एल्गोरिदम, फास्ट कट्स एंड बिग इमोशंस। यहाँ पता चलता है कि एल्गोरिदम इस कंटेंट को आगे पुश करेगा या नहीं। सिर्फ 3 सेकेंड। जी हाँ, सोशल मीडिया की इस फास्ट पेस दुनिया में किसी व्यूअर को हुक करने की यही मैक्सिमम विंडो होती है। अगर इन पहले 3 सेकेंड्स में फास्ट कट्स, जूम इफेक्ट्स और किसी स्ट्रॉन्ग विजुअल इमोशन का इस्तेमाल नहीं किया गया तो व्यूअर फौरन स्क्रॉल करके आगे निकल जाएगा। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है। एक वायरल शॉट या रील की स्ट्रिक्ट पेसिंग रिक्वायरमेंट्स इस टाइमलाइन से आराम से समझी जा सकती हैं। 0 से 3 सेकंड्स में एक बेहद स्ट्रॉन्ग हुक आता है। फिर 3 से 20 सेकंड्स के बीच कहानी की प्रॉब्लम एस्टैब्लिश की जाती है। 20 से 45 सेकंड्स के दौरान इमोशन और कोई बड़ा ट्विस्ट लाया जाता है और आखिरी 45 से 60 सेकंड्स में एक हैप्पी या सैड एंडिंग दी जाती है। इसके साथ ही सैड या फनी म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का इस टाइमलाइन के हिसाब से परफेक्टली मैच होना कहानी की असली जान होता है। और ध्यान रखें, कंटेंट चाहे जितना भी अच्छा हो, पैकेजिंग हमेशा क्रिटिकल होती है। एक उदास फल की कहानी पर व्यूज लाने के लिए थंबनेल का हाईली क्लिकेबल और कलरफुल होना बहुत जरूरी है। एक वायरल थंबनेल में बिग आईज, रोने वाला चेहरा, ब्राइट कलर्स और बड़े बोल्ड टेक्स्ट का होना लाजमी है, जैसे मैंगो लॉस्ट रोने वाले इमोजी के साथ या बनाना सेव्ड हिम। यही एलिमेंट्स होते हैं जो एल्गोरिदम और व्यूअर्स दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग फेज पर, नंबर 5, मोनेटाइजेशन एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, फ्रॉम व्यूज टू इनकम। यहाँ अपलोडिंग स्ट्रैटेजी की बात होगी, जैसे शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच डेली 2 से 3 शॉर्ट्स अपलोड करना। व्यूज़ को एक्चुअल इनकम में बदलने से पहले कुछ आखिरी रुकावटों को पार करना होता है। क्रिएटर्स को इन कॉमन मिस्टेक से हर हाल में बचना चाहिए, जैसे स्टोरी पेसिंग का स्लो होना, शुरुआती हुक का वीक होना, इमेजेस की क्वालिटी गिर जाना, वीडियो को फालतू में लंबा खींच देना और सबसे बड़ी गलती, एक बोरिंग एआई वॉइस का इस्तेमाल करना। इमोशनल किड स्टाइल वॉइसेस, खास तौर पर एक नेचुरल हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, इन वीडियोज़ में पूरी तरह से जान डालने और उन्हें एल्गोरिदम में पुश करने के लिए बहुत ही एसेंशियल माने जाते हैं। तो आखिर इसका एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या कहता है? ये एक हाईली मोनेटाइजेबल एंडेवर है जिसमें इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स शामिल हैं। अर्निंग सिर्फ यूट्यूब एड्स तक सीमित नहीं है। इसमें एआई टूल्स को प्रमोट करके एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड डील्स, इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप्स और यहाँ तक कि चलते हुए चैनल्स को बेचकर भी जबरदस्त रेवेन्यू कमाया जाता है। लॉन्ग टर्म ऑडियंस बिल्ड करने के लिए कहानियों को एपिसोड्स या सीरीज में बनाना, सेम कैरेक्टर्स को बार बार रिपीट करके ऑडियंस लॉयल्टी बिल्ड करना और एल्गोरिदमिक रीच बढ़ाने के लिए ट्रेंडिंग म्यूजिक का इस्तेमाल करना, ऐसी वायरल टिप्स हैं जो लंबे समय तक सक्सेस की गारंटी देती हैं। इस पूरे क्रिएटिव और टेक्निकल ब्लूप्रिंट को समझने के बाद एक वाकई सोचने वाली बात जहन में आती है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ टूल्स और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के दम पर कोई भी कहानी इतनी तेजी से मिलियंस तक पहुंच सकती है, वहां सबसे प्रोवोकेटिव और एक्साइटिंग सवाल यही रह जाता है, इस हाईली प्रॉफिटेबल और अजीब दुनिया में अगली वायरल कहानी का स्टार आखिर कौन सा फल बनने वाला है? क्या पता अगला ट्रेंड कोई गुस्से वाला सेब शुरू कर दे।